हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जो मेंस का एग्ज़ाम्स आपका होने वाला है उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। इसमें आपको बेस्ट मिक्स 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और सबसे जो ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ये आप पीडीएफ की डिमांड करते हैं ये पीडीएफ मैं आपको अपने एप्लीकेशंस पे डाल दूंगा, तो आप लोग एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि 1916 में अड़यार में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को गेस करना है और उसका राइट आंसर खुद से कोशिश करिए कि क्या होना चाहिए। तो 1916 में अड़यार में होम रूल लीग की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब बात यहाँ पे एनी बेसेंट की आ रही है तो एनी बेसेंट से जुड़े हुए दो तीन पॉइंट्स हम जान लेते हैं, जैसे कि इनके संबंध में जो चीज़ें पूछ जाती हैं। सबसे पहले कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस था उसके ये अध्यक्ष बनी थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में पहली थी। और साथ साथ इनकी दो रचनाएं हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछ जाता है। पहला तो आपका कॉमनवेल्थ हो गया और दूसरा इनकी एक और हम कह सकते हैं न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी दो जो कि रचना है वो बार बार हमेशा पेपर में रिपीट होता रहता है। तो इतना सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आचार्य विनोबा भावे जो है इनका संबंध आप भूदान आंदोलन से याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन कि नीला गुंबद जो है वो कहाँ स्थित है। नीला गुंबद कहाँ स्थित है, गेस करिए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। नीला गुंबद पड़ता है दिल्ली में। अब ये नीला गुंबद कहाँ पे एग्जैक्ट दिल्ली में, तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है उसके अंदर ये स्थित है नीला गुंबद। और हुमायूं का जो मकबरा है इसको यूनेस्को के विश्व विरासत जो स्थल सूची है उसमें भी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, तो 2017 में जोड़ा गया था, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, देखिए सबसे पहला तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का आपको डेट याद रखना है, कब से कब तक था, तो 1974 से लेकर के 1978 तक था। ठीक है, 1974 से 1978 तक, क्योंकि इसको एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। आपको पता है कि 78 से लेकर के 83 तक के लिए अनवरत योजना प्लानिंग की गई थी, रोलिंग प्लान जिसको कह सकते हैं, लेकिन ये 1980 में ही समाप्त करके इसके बाद छठी पंचवर्षीय स्टार्ट कर दिया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त की गई थी, वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं सही आंसर क्या होगा कि मुख्य उद्देश्य इसका निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता। कृषि को बढ़ावा देना ये नहीं था, क्योंकि कृषि को बढ़ावा देना हमने पढ़ा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कि उद्योग को बढ़ावा देना था, और तृतीय में कृषि और उद्योग दोनों को था। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा, इसलिए हम ऑप्शन ए भी जा सकते हैं, ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला पॉइंट है कि अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित की गई थी। बिल्कुल सही है कि शिशिर कुमार घोष या फिर मोतीलाल घोष दोनों भाइयों के द्वारा ये स्थापित किया गया था अमृत बाजार पत्रिका। इस समाचार पत्र की जो स्थापना है इन्होंने 1872 में की। ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1868 में की गई थी, 1868 में की गई थी। तीसरा पॉइंट है कि बंगाली भाषा का यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ये बिल्कुल सही है, परंतु 1878 के बाद 1878 में जब हमने देखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद यह समाचार पत्र, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, यहाँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था तो वो समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा, यानी रातों रात ये पहला ऐसा समाचार पत्र था जो बंगाली भाषा से बदल करके डायरेक्ट अंग्रेजी भाषा में हो गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही आंसर है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किसको मार्टिंग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है। निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है, वो कौन सी घटना थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके संबंध में ये जो बात कही गई थी निवारक हत्या, ये जलियांवाला बाग नरसंहार को कहा गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ कब था, तो ये ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल की बात है। 13 अप्रैल 1919 के अंतर्गत ये आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता का नाम आप याद रखेंगे रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। ठीक है, रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में जो कि गोलियां चलाई गई थी। तो यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बन जाता।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या? चंद्रमा से दूर धरातल पर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण ये है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, यानी वायुमंडल की अनुपस्थिति नहीं है जिस वजह से ध्वनि गमन नहीं करती। और हम जानते हैं कि ध्वनि के गमन करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि इंद्रावती जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो अभी हमने जस्ट कुछ दिन पहले ही आपको नदियों से संबंधित क्वेश्चंस कराए, करीब 3 पार्ट मैंने आपको कराया। तो अगर आपने उन तीनों पार्टों को देखा होगा तो अच्छे तरीके से आपको पता होगा इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? त्र्यंबकेश्वर, जो कि पर्वत से, त्र्यंबकेश्वर जो गाँव है वहाँ से निकलता है। और इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी नदी, और इसे साथ ही साथ दक्षिण दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं, लेकिन दक्षिण की गंगा जो होती है वो कावेरी को कहा जाता है, इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण की शुरुआत की है? शुभारंभ किया था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से 2 प्रश्न है। पहला है कि 2022 में राष्ट्रीय जो खेल था उस कौन सा संस्करण था? तो 36वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न अगर इसे आपसे पूछा है कि जो 47वां होगा वो कहाँ पे होगा? 37वां जो संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा? तो 37वां संस्करण गोवा के अंतर्गत होने वाला है, गोवा के अंतर्गत होने वाला है 2023 में। ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ से बात ये आती है कि राष्ट्रीय जो खेल का ये संस्करण था इसमें प्रथम विजेता कौन रहा? तो प्रथम विजेता जो है वो आप ध्यान रखेंगे, इसमें अंतर्गत आपका आया था सर्विसेज, जो कि लगातार चौथी बार सेकेंड रैंक पे महाराष्ट्र रहा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सक्रोपम किसकी उपाधि थी? तो स्कंदगुप्त की उपाधि थी। और ये किस अभिलेख में कहा गया स्तंभ लेख में? तो कौहोम स्तंभ लेख में, कौहोम स्तंभ लेख में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, स्कंदगुप्त किसकी रचना है? स्कंदगुप्त जो है वो खुद एक पात्र है, वो किसकी रचना है? तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जो है उनके द्वारा ये लिखा गया, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और स्कंदगुप्त की अन्य जो उपाधियाँ थी वो विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण किया था, और साथ ही साथ क्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण किया था। विक्रमादित्य और क्रमादित्य दोनों की उपाधि इसने धारण किया हुआ था। अगला है कि किस राज्य के मेकाला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मंगोलिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस यानी कि पाषाण उत्कीर्णन जो कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए। मेगालिथिक जो काल के पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किस स्थल से, किस राज्य के? मेकाची बेंची स्थल से। मेकाला बेंची जो है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद जो है वो किन 2 राज्यों के मध्य? गेस करिए क्या बनेगा राइट आंसर? तो कावेरी नदी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंतर्गत। कर्नाटक और तमिलनाडु के अंतर्गत कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी जो है हम ध्यान रखिएगा कि ये पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट में कर्नाटक कह सकते हैं, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से ये निकलता है। और कावेरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हिमावती, काबिनी, भवानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। और कावेरी ने जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरा रैंक रखती है, तीसरा रैंक रखती है। आगे देखते हैं। अगला है कि इस प्रकार की मृदा गमले, खिलौने और मूर्तियों बनाने के लिए उपयुक्त है, यानी कि वो किस प्रकार की मृदा है जिनका प्रयोग ज़्यादातर खिलौने, मूर्तियों को बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा मृणमय मिट्टी। मृणमय मिट्टी का मतलब हम इंग्लिश में इसको क्ले मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिसको चिकनी मिट्टी भी कहा जा सकता है। तो सी बिल्कुल सही होगा। मध्यकाल में भारत के निर्यात का बड़ा भाग किस वस्तु पर होता था? मध्यकाल में भारत के निर्यात का बड़ा भाग किस वस्तु पर होता था? तो यहाँ पे ध्यान देना है किस वस्तु पर होता था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा। कपड़ा लगभग 25% हिस्सा जो कि इस पर निर्यात होता था, ऑप्शन ए होगा। अगला है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो ध्यान रखना है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे करेक्ट होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, व्यापार की जो स्वतंत्रता है, व्यापार की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो कि 15 देखिए क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है।
तो अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पे देखिए कि यह एक मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, बात किससे की जा रही है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो कि प्रयोग होने वाले में थे? तो सबसे पहला जो अन्न है वो हम जानते हैं जौ। जौ और कपास आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ई जौ, जिसको यौ के नाम से भी जाना जाता था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे? अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे वो जैन तीर्थकर कौन है? कई बार हम जान चुके हैं जो कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनका संबंध हो जाता है वाराणसी से। और वाराणसी में जो समेध शिखर है, जो समेध शिखर है वो इन्हीं के लिए फेमस है, पार्श्वनाथ। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। भारत के वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से संबंधित थे। इल्बर्ट बिल से, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विवादास्पद जो कि इल्बर्ट बिल से संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल जो है वो किसके समय में आया हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और लॉर्ड रिपन को आप याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी हम इनको जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि जीडीपी के सापेक्ष कर राजस्व में वास्तविक या फिर देखे गए बदलाव को क्या कहा जाता है? जीडीपी के सापेक्ष कर राजस्व में वास्तविक या देखे गए बदलाव को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जानते हैं जो कि टैक्स बायोएसी के नाम से, टैक्स बायोएसी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, गेस करना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या ये सही है? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमने एक ट्रिक पढ़ा है, अनिल, अनिल पढ़ा है। तो अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। तो ये जाहिर सी बात है कि क्षार जो होगा वो लाल को नीला में कन्वर्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। एक और दो, दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष, जिसको प्रोटेम स्पीकर हम कह सकते हैं राज्य के अंतर्गत, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। अगर यही केंद्र की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति को टिक करते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा विघटित नहीं होता, वो स्थायी सदन होता है। तो लोकसभा को आर्टिकल 85 आपने पढ़ा होगा, उसमें राष्ट्रपति जो कि इनको शक्ति है विघटित करने का, प्रधानमंत्री की संस्कृति होगा, संस्कृति नहीं, संस्कृति से राष्ट्रपति कर सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए थे? और ये पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था शकों के उन्मूलन करने के बाद। ठीक है, शकों के उन्मूलन करने के पश्चात इन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? या फिर हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंडल पीक। सैंडल पीक ऑप्शन ए। और ये कहाँ पर पड़ता है? अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि अंडमान निकोबार में ये कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस त्यौहार के दौरान लड़कियां लकड़ी या फिर बांस के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती हैं और फिर पास की पहाड़ी नदी को उपहार में देती हैं? तो ये बताइए कि झारखंड के किस त्यौहार के अंतर्गत ऐसा होता है? तो यहाँ पे हम कहेंगे जो टूसू पर्व देख रहे हैं, टूसू पर्व, ये झारखंड के इस पर्व को हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या था? जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत ये सबसे पहले तो ध्यान रखना कि कौन सा संस्करण था। तो ये 5वां संस्करण था। ठीक है, 5वां संस्करण। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत फर्स्ट रैंक इसमें महाराष्ट्र को मिला। फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र, सेकेंड रैंक की बात करें तो हरियाणा रहा, और थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक खुद एमपी रहा। ठीक है, जिसमें इसके अगर हम शुभंकर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आशा मोगली। ठीक है, आशा मोगली यहाँ पे बिल्कुल
सही आंसर है ऑप्शन, हम बी को टिक करेंगे, आशा मोगरे, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, शौर्य चक्र। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शौर्य चक्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से इसको समझिए और उसके बाद राइट आंसर गेस करिएगा। पहला पॉइंट कि हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने एम्बर अलर्ट फीचर को लॉन्च किया, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यहाँ पे देखिए फेसबुक ने नहीं, ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है कि यह फीचर लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए लॉन्च हुआ है, यानी एम्बर अलर्ट जो फीचर था इसका संबंध बच्चों को, लापता बच्चों को खोजने में मदद करना, तो ये तो सही है, लेकिन पहला पॉइंट हमारा गलत है, सही बताना था, इसलिए केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट को अपनाया है, वो कौन सा देश है भारत के साथ ये समझौता हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच, भारत और इजराइल के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो पहला है कि संप्रीति जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होती है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जून 2022 में यह आयोजन जोसेर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में आयोजन किया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। राइट आंसर सी को टिक करेंगे, सी करेक्ट होगा। अगला है कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, गेस करिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायकारा जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जोग शरावती नदी पर है। ये हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है, तो 2 पॉइंट से दोनों को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद गेस करिए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है तो यहाँ पे राज्यपाल होना चाहिए था। सेकेंड पॉइंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, अतः इन्हें पदावधि तक काम करने की सुरक्षा, तो ये बिल्कुल सही है। पहला गलत था, सेकेंड सही है, तो हमें बताना है कौन सा सही है, तो केवल और केवल 2 सही है, 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। वलन क्रिया किसका परिणाम होता है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ध्यान रखना है कि वलन क्रिया जो है वो पर्वत निर्माणकारी बल होता है, पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के नाम से जाना जाता है? किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के नाम से जाना जाता है? और ये समिति हमारा हो जाएगा मुदलियार समिति, ऑप्शन डी, मुदलियार समिति, जिसे हम लोग स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत और अम्ल युग्म जो है सही सुमेलित है? यहाँ पे जो मिलाया गया वो सही सुमेलित है। देखिए टमाटर में बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही है, और हमें सही बताना था, तो ये पॉइंट हमारा सही हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन बाकी में देख लेते हैं, जैसे संतरा होता है जो खट्टा होता है, इसमें हम लोग सिट्रिक अम्ल जानते हैं, तो ये पॉइंट गलत है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। नेटल डंक की बात करें, जिसमें मधुमक्खी के डंक में अगर हम बात करें तो इसमें मेथनोइक अम्ल होता है, ये गलत है। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ना कि मेथनोइक अम्ल, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में किस माह एवं वर्ष में विलय हुआ था? हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में किस माह एवं वर्ष में विलय हुआ था? तो ध्यान रखना है कि हैदराबाद जो रियासत था इसको मिलाया गया था नवंबर 1948 में, नवंबर 1948 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो इसके अंतर्गत चला था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 और 50 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 और 150 जो है वो किससे संबंधित है, गेस करिए। तो राइट आंसर बन जाएगा, हम जानते हैं कि 148 से लेकर के 151 तक जो होता है वो किससे संबंधित है? कैग से। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो कमेंट करके बताइए, जो कि 14वें नंबर के, कमेंट करिएगा।
द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, देखिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग CUK कहते हैं, CUK के नाम से भी जानते हैं, CUK इस तरह से लिखा जाता है CUK। तो CUK जो है, या फिर इसको द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, किसके द्वारा ये लिखा गया? CUK आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया? हेनसांग के द्वारा, हेनसांग के द्वारा। हेनसांग किसके दरबार में आया हुआ था? हेनसांग जो है वो आया हुआ था किसके शासन का समय में? हर्षवर्धन के समय में आया हुआ था। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाती है? इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं शाक कृषि, यानी कि जो सब्जियों का जो उसमें उत्पादन होता है, भंडारण होता है, प्रसंस्करण होता है, इसे हम शाक कृषि, ओल्वेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। अगले देखिए, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है? मांसाहारी पौधा है। मांसाहारी पौधे के अंतर्गत जिसको हम लोग पिचर प्लांट के नाम से जानते हैं, पिचर प्लांट आता है, ड्रोसेरा आता है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रोसेरा, बी को बिल्कुल टिक करेंगे। और मांसाहारी पौधों में जो घट होता है वो कौन होता है? घटपर्णी जो होता है वो कौन होता है? मतलब घट का काम कौन करता है? तो उसमें उनके पत्ती जो होता है वो करते हैं, ठीक है, पत्ती करते हैं, ऑप्शन बी। अगला है नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है वो ग्रामीण ऋण पर किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर किसकी सिफारिश पर? तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन बी, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट वन है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं में असामान्य विद्युत निर्वहन होता है, जिससे दौरे पड़ते हैं? तो यहाँ से क्लियर हो गया, दौरे पड़ते हैं तो मिर्गी आप जानते हैं, और ये प्रश्न जो कि SSC ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन, बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन जिसको BCG कहते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं कि BCG का फुल फॉर्म बताइए, या फिर BCG में C का तात्पर्य क्या होता है? कालमेट, ठीक है, कालमेट। तो बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन बताइए किसका एक टीका होता है? किसका एक टीका होता है? तपेदिक, यानी TB का, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इसको हम TB कहते हैं, TB का एक टीका होता है, और TB जो होता है वो एक जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक हैं? हाल ही में ये जो कि काफ़ी चर्चा में पुस्तक था अनफिनिश्ड, ये लिखा गया है प्रियंका चोपड़ा जोनास के द्वारा, ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो RTA आया था, RTA वो कब आया था? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था। एक संशोधन वर्ष, वो वर्ष कौन सा है जिसमें पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए? बताइए, सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, 2019 में ये संशोधन किया गया था। अगला है कि मुगल दरबार के जो कालक्रम में लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? मुगल दरबार के कालक्रम खालिस्तान में लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि फारसी भाषा में लिखा गया था, ये हो जाएगा सही आंसर, फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते वर्ष किस में, यानी किस वर्ष में संसद द्वारा पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होते हैं? तो संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते जो है वो किस वर्ष? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, 1977। और इससे पहले एक हम जानते हैं 1976 में बाल मजदूरी अधिनियम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बाल मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1976 में। मोहम्मद अली जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का जो कि राजदूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। आप कमेंट करके बताइए कि सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी हुई थी? कब बनी हुई थी, कमेंट करिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान जीवाश्म में नहीं पाया जाता है, यानी किस चट्टान में जीवाश्म में नहीं होते? देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो जीवाश्म होता है वो किस चट्टान में मिलता है। जीवाश्म हम जानते हैं कि अवसादी चट्टान में मिलता है, अवसादी चट्टान में। लेकिन अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट आता है आग्नेय चट्टान के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। और आग्नेय चट्टान के अंतर्गत हम और भी जानते हैं, जैसे ग्रेबो हो गया, ग्रेनाइट तो मैंने आपको बता ही दिया, डोलोराइट याद रखिएगा, डायोराइट याद रखिएगा, बेसाल्ट होता है, साइनाइट होता है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत। और आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए गलत मिलान को चुनें। गलत मिलान यहाँ पे बताइए कि कौन सा किया गया।
देखिए मोपला विद्रोह हुआ था केरल के अंतर्गत, केरल में मालाबार तट पर, इंपॉर्टेंट है याद रखना। पवना जो विद्रोह है, पवना विद्रोह ये आपका बंगाल में हुआ। एका आंदोलन की बात करते हैं जिसके नेता थे मदारी पासी और इनका संबंध अवध से था, ये बिल्कुल सही। तो तीनों तो सही है, गलत डेफिनेटली ऑप्शन 4 ही होगा, लेकिन देख लेते हैं। नोनिया विद्रोह बिहार में हुआ था, तो ये आपका गलत है, असम नहीं हुआ, यहाँ पे बिहार होना चाहिए। ठीक है, बिहार होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किया, और ये हमारा जो कि बिहार एसआई और साथ साथ बिहार एसएससी मेंस और बाकी आप जिस किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने कवर किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और इस वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर काम कर सकें और इस तरीके से आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।